याद हो जाए, चूँकि याद नहीं होगा तो मामला नहीं बन पाएगा। याद होना बहुत ज़रूरी है, और सवाल जितने पुख्ता याद होंगे उतने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैसे याद होंगे सवालात, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बार बार पढ़ने से याद होते हैं, एक मरतबा पढ़ कर रख देने से याद चीज़ें नहीं होती हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है हमारे सामने, इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन में इब्राहिम यूसुफ, बादशाह हुसैन, बी अशरफ, हातिम और रामपुरी। तो बताइए, इब्राहिम यूसुफ की किताब का नाम है इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ। इसको ज़ुबानी रट डालिए। इब्राहिम यूसुफ की किताब का नाम क्या है? इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ। आगे आ जाइए, आशार देखिए। कह रहे हैं कि आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग, ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैद व बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। ऊपर दिए हुए शेर इकबाल की किस नज़्म से लिए गए हैं? बताइए, ज़ौक़ व शौक़ है, शुआए उम्मीद है, लैलन खुदा के हुजूर में है, या साक़ी नामा है? जल्दी से बताइए कि क्या दुरुस्त और सही जवाब हो सकता है इसका। जल्दी बताइए। ज़ौक़ व शौक़ बता रहे हैं, सही बात है। और ठीक है, फ़क्र ठीक है। इसी में आगे भी सवाल पूछा गया है, आप देखेंगे तो आलम सोजो साज में वस्ल से बढ़कर है फ़िराक़, वस्ल में मर्ग आरज़ू, हिज्र में लज्जत तलब। ये भी ज़ौक़ व शौक़ से, कुछ अशार में कहीं कहीं से पढ़ दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। उस तरह आगे आ जाइए। किसी में यह है कि काफ़िला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी गेसुए दजला व फुरात, इसी में सिद्क़े जलील भी है इश्क, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारके वजूद में बदर हुनैन भी है इश्क। ये किस नज़्म से मैं पढ़ रहा हूँ? सारे आशार जल्दी बताइए। ज़ौक़ व शौक़ के आशार हैं। इसी में एक शेर है जो कहा गया है कि इसके अक्सर आशार फ़लस्तीन में लिखे गए हैं, और कह रहे हैं कि ये दाखिल कहाँ है? दाखिल है बाल जिब्राइल में। इसमें 31 आशार हैं, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, याद रखिएगा। एक नज़्म पढ़ेंगे कोई आज इकबाल का, इकबाल की कोई नज़्म। ये देखिए, ये पहले भी आया हुआ, आज भी आया हुआ है। बारिश हुई, किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मसरत, उस दिन बसरत का जाम गोया छलक उठा, छलका पड़ा, ज़मीन की जैसे प्यास ही न बुझती थी, प्यासे किसान उछल रहे थे। इतनी सारी बातें कोउदान में लिखी गई हैं, ये आप समझ गए हैं। बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है? ख्वाजा अहमद का बेटा है। ख्वाजा अहमद का बेटा है, लेकिन किस्से का आगाज़ किससे होता है? ख्वाजा सरपरस्त है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। कुछ ध्यान सुनिए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन करना है 1 घंटे के अंदर में। धरती की बेटियां मर्द को तो यूं समझती है जैसे बादल का टुकड़ा, जिसके तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है। न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती, बब्बल, गरमकोट, ये सारे अफसाने किसके हैं? अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। ये सारे अफसाने किसके हैं? ये सारे अफसाने बेदी के हैं। किसके हैं? बेदी के हैं। आगे आ जाइए। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शुआरा का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वह आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता? क्या है? फ़िरोज़ महमूद, फ़िरोज़ और महमूद। चलिए बताइए कि अमीर खुसरू ने कितने बादशाहों का दौर देखा? चलिए सवाल बताइए, अमीर खुसरू ने कितने बादशाहों का दौर देखा? बताइए, कोई बता सकता है आप में से? आप में से कोई बता सकता है अमीर खुसरू ने कितने? 5 बादशाहों। गुड, बहुत अच्छा, 5 बादशाहों का दौर देखा। सरवरी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए, मीरू अनीस ने मिर्ज़ा अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने किस हयात में मरसिए कहे हैं? बताइए। मुसद्दस, ये तो आप बोल कर आसान याद है। ये देखिए, ये बताइए। ये स्कीम निज़ाम सिक्के के वक्त से चली आती है, लेकिन मुसीबत यह है कि निज़ाम के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसव्वदात बात तो तल्फ़ हो चुके हैं, और जो बाकी है उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। वकील साहब, लाहौर का जोग्राफिया, कपूर का फ़न, चीनी शायर। ये बताइए, लाहौर का जोग्राफिया है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये बताइए कि लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया है? किसने ये इंशाइया किसने लिखा? लाहौर का जो पतरस बुखारी ने, वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी ने। कपूर का फ़न, कपूर का फ़न ये किसका है? कन्हैयालाल कपूर का।
ये अहमद जमाल पाशा का, अहमद जमाल का, अच्छा। और चीनी शायर, चीनी शायर, चीनी शायर किसने लिखा? कन्हैया ने। तो कन्हैया ने चीनी लिखा और अहमद जमाल पाशा ने कपूर का फन लिखा, लाहौर जोग्राफिया पेदरस ने लिखा, वकील साहब रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा। ये याद करते चलिए। ये देखिए, नज़र खल्क से छुप सकते नहीं अहले सफ़ा, तह दरिया से भी जा ढूंढ निकाला गौहर, कोरे बातिन को हो क्या जौहर दानिश की शनाख्त, के परखता नहीं जुज दीदा बीना गौहर। कसीदे के आशार किस शायर के हैं? सौदा, ज़ौक़, मुसाफ़ी, गालिब। तो ये ज़ौक़ के आशार हैं, याद रखिएगा। ये देखिए, बुरे उन पे वक्त आके पड़ने लगे, अब वह दुनिया में बस कर उजड़ने लगे, अब भरे उनके मेले बिछड़ने लगे, अब बने थे वह जैसे बिगड़ने लगे, अब हरी खेतियाँ जल गईं लहलहा कर, घाटा खुल गईं या खिल गईं सारे आलम पे छाकर। घटा का खुल जाना, घटा खुल जाना, फूल खिल जाना, घटा खुल जाना, घटा खुल गईं सारे आलम पे छाकर। किसमें है बताइए? किसके अशार हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली के अशार हैं। चलिए, वरूद मसूद, ये आपको बताना होगा कि ये वरूद मसूद खुद नविश्त बताया था ना, किसी ने काम किया है। चल बताइए, खुद नविश्त, ये किसकी खुद नविश्त है बताइए? ये खुद नविश्त किसकी है बताइए जल्दी से। हाली की खुद नविश्त है वरूद मसूद हैं? मसूद हुसैन खान। कब लिखी गई? 1989 में लिखी गई। इसमें कितने अबवाब हैं? इसमें अब कितने अबवाब हो गए हैं? अब 18 अबवाब हो गए हैं। 18 अबवाब कौन कौन है? पहला में ख़ानदान, वतन और विलादत, दूसरा में जामे मिल्लिया इस्लामिया, तीसरा बांग्लादेश एक रंग भवन, चौथा उसी अच्छा बांग्लादेश एक रंग भवन है, वही दो नीम के नाम से भी मशहूर है। चौथा मरहूम दिल्ली कॉलेज, और मरहूम दिल्ली कॉलेज के नाम से मौलवी अब्दुल्ला की किताब भी है। ठीक है। पाँचवा अलीगढ़, पाँचवा अलीगढ़। छठा, छठा क्या हो जल्दी बताइए? कुछ गमे जाना कुछ गमे दौरा। सातवां फिर अलीगढ़। और आठवां आपसे पूछ लिया, बताइए आठवां क्या है? कमेंट कीजिए, आठवां बताइए। मुझे वो दरसे फरंग आज याद आते हैं। आठवां क्या है? दियारे फरंग, वही दियारे फरंग। ठीक है। अच्छा सुनिए, फिर इसी को पूछूंगा, इसी को पूछूंगा कौन किस बाब में। अब 9वां में आइए, फिर अलीगढ़। 10वां में आ जाइए फिर से। अब 10वां में ढूंढने वालों की दुनिया भी नहीं देते हैं, इकबाल का मिसरा है। 11वां में दक्कन मुल्क बहुत तेज खासा आहे वजही का लफ्ज़ है, 11 में। 12 फिर अलीगढ़। 13 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया। 14वां में फिर अलीगढ़। 15वां में फिर रख्त ब काशमर कुशा। ठीक है। 16वां में फिर अलीगढ़। 17वां में सादम अस जिंदगी खेश। और 18 में अलीगढ़ ता खुदागर। अब बताइए दियारे फरंग किस नंबर का है? जल्दी बताइए, दियारे फरंग किस नंबर का है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। 8वां। बांग्लादेश एक रंग भवन, ये किस नंबर का है? बांग्लादेश एक रंग भवन 3 नंबर, 3 नंबर, बहुत अच्छा। मरहूम दिल्ली कॉलेज 4 नंबर। ठीक है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नंबर क्या है? 2 और 2 के अलावा भी तो है एक, 2 और 13, 2 और 13। ठीक है। चलिए गुड, बहुत अच्छा। देखिए, गर्ज ये ख्याल करना ठीक नहीं है कि सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हुई वह सिर्फ इस वजह से हुई कि वह उनकी कोशिशें ज़माने के मुक्तज़ा के मुताबिक थीं। तो सर सैयद के ऊपर जो किताब लिखी गई उस पर चले जाइए, हयात जावेद में ये बातें कही गई है। ये सवाल आपका सही हो जाएगा। पेसर मेजेस्टन की हकायत किस दास्तान में है? फसाने आजाब। ये सब बातें बहुत मरतबा बताई जा चुकी हैं, कौन सी किताब कब लिखी गई है, कब शाये हुई है, इसलिए हम वक्त नहीं लगाएंगे। आ जाइए आगे। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी की ये नज़्म है। किसकी नज़्म है? शाद अजीमाबादी की ये नज़्म है। शाद अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई बताइए? शाद अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई? 1927 या 26 में, 27 में या 26 में? 27 में। चलिए अच्छा, चलिए एक सवाल बताइए, बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूँ। उर्दू का कौन सा ऐसा शायर है जो देहलवी और लखनवी
तहजीब का नुमाइंदा है, पुल है, दहलवी और लखनवी शाद। गुड। इम्तियाज़ अली ताज की कैसे वफ़ात हुई थी? उनको कत्ल किया गया था, याद रखिए। सवाल स्क्रीन पर बिल्कुल नज़र रखिए वरना तुरंत भाग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये सवाल डिस्टर्ब हुआ था। ये तर्जुमा निगारी का फ़न किसी और की किताब, कोई बताएगा सही? ये सही ना है। और कमर रईस की सही किताब का नाम बताइए। कमर रईस की जो किताब है, सही किताब है, वो बताइए, उसका उसका नाम क्या है? और आप में से सुना क्या, मैं जान रहा हूँ कुछ लोग ना इधर उधर भेज रहे हैं ग्रुप में, क्या नाम है उसका, PDF इधर उधर कर रहे हैं, मैं उनको भेज दूंगा ग्रुप से बाहर। ये मालूम है नहीं आपको? मैं पहले ही तबाह कर चुका हूँ, इधर उधर नहीं है। मैं बहुत खुद इससे मतलब मैं जितना हो सकता हूँ आपको उससे ज़्यादा मैं अहमियत दे रहा हूँ, तो इसलिए उससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करता, तुरंत भेज दूंगा बाहर, ठीक है? तो हिसाब किताब से चल बताइए जल्दी से। तर्जुमा निगारी का फ़न किसी किताब है, मालूम है? अच्छा, कमर रईस की जो असली किताब है उसका नाम बताइए। क्या जवाब दे रही है? कमर रईस की जो किताब असल है उसका जवाब बताइए, वो कौन सी किताब है, असल नाम क्या है उसका? बताइए। तर्जुमा का फ़न और रिवायत। अच्छा, देख लीजिएगा इसको एक मरतबा, ये सवाल ड्रॉप था। झैल में से कौन सी किताब शिबली नोमानी की है? बताइए। शिबली नोमानी के शेरुल अजम है, मुकद्दमा हाली की है, सुखनदान फ़ारस आज़ाद की है, आब हयात भी आज़ाद की है। तनकीद और अदब में नागुज़िर रब्त है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये आजिए। हम में बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, दिल पे गालिब फ़कत हाफिज़ शेराज का रंग। अकबर बता दे, बताइए अकबर के किस नज़्म से है, ये बताइए। अकबर तो ठीक है, अकबर के किस नज़्म से है ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बरके कलीसा, ठीक है, गुड। फ़न की नज़र से उनकी शायरी में नकायस है, तख़य्युल की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतशाम हुसैन ने किस शायर के बारे में एक बात कही थी? नज़ीर अकबर आबादी का, उर्दू का पहला अवामी शायर। नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक़ किस अदबी तनकीद से था बताइए? दहलवी से था या लखनवी से, कहाँ से था? किसी से भी नहीं था, किसी से भी नहीं था, याद रखिएगा। ये बताइए, अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना ये पढ़ाया 2 दिन पहले छोड़कर उसे देखा करता, मगर उससे कुछ खबर न होती कि कोई देख रहा है, ये उसके पास क्या रहा है, वो अपने काम में मगन रहता। मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था, किस खाके में? कुंदन में लिखा है, किस में? कुंदन तो रशीद अहमद सिद्दीकी का है ना। मौलवी अब्दुल हक का कौन सा खाका था जिसमें लिखा था, पढ़ाया था अभी 2 दिन पहले आपको? नाम देवमाली, गुड, बहुत अच्छा। ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह जफ़र ने किसकी शागिर्दी इख्तियार कर ली थी? किसकी शागिर्दी इख्तियार कर ली थी बताइए? गालिब। चलिए। दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया, इस 2 रोज़ा जिस्त में हम पर भी क्या क्या हो गया, होना ही चाहिए। मिर्तकी मीर का शेर है, या ठीक है, याद रख लीजिएगा। तज़किरा चमनिस्तान शुअरा को किसने तरतीब दिया था? मौलवी अब्दुल हक ने दिया था। ये किताब किसकी है? तज़किरा चमनिस्तान शुअरा, ये तरतीब किसने दिया था और किसकी किताब है ये? भूख लग रही बीच में भूखना काम थोड़ी चलेगा। बताइए। लक्ष्मी नारायण शफीक। चलिए। तज़हीक़ रोज़गार किस किस्म का कसीदा बताइए? हजविया कसीदा। अच्छा, ये किसका कसीदा है ये बताइए? ये किसका कसीदा है? किसने लिखा है? सौदा ने जो नातिया कसीदा लिखा है, किस फ़ारसी शायर के तर्ज पर लिखा है ये बताइए? किस फ़ारसी शायर के तर्ज पर लिखा है? बहुत अच्छा, खाकानी के शायर पर। और तज़हीक़ अनवरी या खाकानी, देख लीजिए एक मतलब सही से बताइए। जो उन्होंने लिखा है वो किसका तर्ज पर लिखा है? खाकानी, ठीक है, खाकानी मान लेते हैं। और नातिया कसीदा खाकानी, और जो हजविया कसीदा किस पर लिखा है?
अनवरी, ये दो आपको याद रखना है। अगर मैं आप लोगों से पढ़वाऊँ तो आप लोग पढ़ोगे? तफसीर गालिब को उन्वान से दर्ज में से किस मुहक्किक ने किताब लिखी? ज्ञानचंद जैन, ज्ञानचंद जैन। ठीक है, चलिए। लिसानियात का ये अटल उसूल है कि बोल चाल की ज़ुबान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़ुबान उसका साथ नहीं दे सकती। मसूद हुसैन ख़ान का ये कौल है, मसूद हुसैन ख़ान का ये कौल है। ये सब माहिर लिसानियात हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगा हश्र और उर्दू ड्रामा, ड्रामे को दो किताब पूछ लिया, 28 क्वेश्चन में से दो किताब आपसे पूछ लिया। आगा हश्र और उर्दू ड्रामा अंजुमन आरा अंजुम की किताब है, अंजुमन आरा अंजुम, ठीक है। आगा हश्र और उर्दू ड्रामा। रुबाई किस बहर में कही जाती है? बहर हजज। इसके कितने औजान मुकर्रर हैं? इसके कितने औजान मुकर्रर हैं? 24। चलिए। कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गुहन लगने लगा, ये गहन लगने लगा। इस शेर के तख्लीकार कौन है बताइए? इरफान सिद्दीकी, इरफान सिद्दीकी। आ जाइए, चलिए बताइए। रानी केत की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? जंगल में, महल में, पहाड़ पर, समंदर में? बताइए। पहाड़ पर। हम्म। क्यों भाग रहा है? भागने से काम चलेगा? आप लोग दिख रहा है या दिक्कत हो गई? दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। भाग रहा है, भागने से काम चलेगा? बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए तैयार हैं और स्क्रीन भाग रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पहाड़ पर, चलिए। ठीक है, ये बताइए। पहले दिख जा रहा है, चलिए बताइए। पिला आतिशें आब पीरे मोगा के भूले मुझे गर्द गर्म सर्दो गर्म व सर्द जहाँ, गर्म व सर्दे जहाँ। बताइए। दास्तान हम्माम के नहाने की लताफत में शेर बयान का आगाज़ होता है, ठीक है। चलिए, ये बताइए। किस अदीब की पैदाइश होती है मक्का मुकर्रमा में? अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश होती है मक्का मुकर्रमा में, ठीक है। फिराक अव्वलन किस शायर से मुतासिर थे? अमीर मीनाई से। किससे? अमीर मीनाई से मुतासिर थे। दर्ज झैल नज़्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? बताइए, बताइए। कौन दिल्ली में पैदा हुआ? बताइए, बताइए। दिल्ली में नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है, नज़ीर। चलिए बताइए अब। ये सवाल इससे पहले भी आया था, ये सवाल इससे पहले भी आया था, जो अभी 36 नंबर लगाया ग्रुप में किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा भी था। देखो बच्चों, मैं हूँ मास्टर, मुझे लग रही है भूख, मैं पढ़वाऊँगा तुम लोगों से, ठीक है। तब तैयार रहो पढ़ने के लिए। फैज़ अहमद फैज़। कौन पढ़ेगा बताओ? कौन पढ़ेगा ये बताओ? हाँ, कोई पढ़ेगा आप में से? नहीं? जी। पढ़ो। जेल में से मंदरजेल मुसन्निफीन में से काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ है? तो ये हो गया इमदाद इमाम अत्र। रुक जा, खाने नहीं बन पा रहा है, भूख लग रही पता नहीं क्यों अचानक से, बताओ। बागो बहार में किस्से का आगाज किस मुल्क के बादशाह के जिक्र से होता है? टोरू। मशरिकी शरियत में ज़ैल के नाक़िदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसने किताब लिखी? शबील हसन। कालिदास की लाजवाल तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया था? तो ये मिर्जा काजिम अली जवान। गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई थी? शकीलुर रहमान। तारीख की जमालियात कैसी किताब है?
तारीख की जमालियात किसी किताब है? बताओ। मोहम्मद गोरखपुरी। ये बताइए। लुत्फ अगर है बता सुंदली पेशानी का, बता नहीं है, बुता। बुता बुता सुंदली पेशानी का, हुस्न क्या है सुबह के फिर चेहरा नूरानी का। दूसरा ऑप्शन से किसका है ये? देख क्यों भाग रहा है? शानी सौदा। सौदा। मेरे खाने से कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, ये बता। मीर का शेर है वो, सौदा का नहीं। है ना? पूरी गजल है। अच्छा मुझे लगा शादी कसीदा। नहीं। कसीदा। गुड। 50 के बाद कितना सवाल नंबर हो गया ये? 45 के बाद किसी और से पढ़वाऊंगा। चलो, तैयार रहना कोई। नौबिल आग के दरिया के किरदार कमाल का पूरा नाम क्या था? तो अबू मंसूर कमालुद्दीन। और मंसूर कमालुद्दीन। चलो बता। मुहज़्ज़ब कौम की पैरवी किसका मजमून है? सर सैयद। सर सैयद। मसनबी गुलजार नस्री में बकौली जमीला के साथ रूह अफ़ज़ा परी की खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है? तो 7 दिन बाद। पढ़ो। फूलमती प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? बदनसीब। ये किरदार आज पूछूंगा, क्लास खत्म हो जाएगी तो इसमें से चारों का। ठीक है, याद दिलाना। चारों के किरदार पढ़ेंगे अभी क्लास खत्म होने के बाद। बताओ बताओ। सौदा की नज़्मों का तजज़िया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये एहतशाम हुसैन देखिए, का कौल जानते है। हैं आपको तरीका क्या है? जैसे जितने पेपर हम करा रहे हैं, रोज 2 5 4 सवाल आता है अकवाल का, ये सब आपको याद हो गया। अब 2 4 सवाल और याद करना पड़ेगा, 2 4 अकवाल और याद कर लेंगे, हो गया। लेकिन ये याद रहेगा तब ना पता चलेगा ये वाला हमको याद है, ये वाला याद नहीं है। अगर ये भी भुला देंगे तो कैसे होगा बताइए। चलिए। फजली की करबल कथा मुरत्तब मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद में कुल कितनी मजलिसें हैं? तो 12 मजलिस। अब्दुराब चली गई। जी 12 मजलिस सुना, कौन कौन है? सुना सकती है? सफर में है क्या? सबसे पहली मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र है। दूसरे में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत की वफ़ात का बयान है। तीसरी मजलिस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का बयान है। चौथी में हज़रत हसन और 5वें में मुस्लिम बिन अकील, छठे में मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे, 6 हो गया। 7वें में हो जाएगा 7वें में हज़रत हुर की शहादत का बयान है। और 8वें में ये कासिम की शादी का बयान है। 9वें में हज़रत अब्बास और 10वें में अली अकबर, फिर उसके बाद अली असगर, उसका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने शहादत की। पढ़ो आगे। कुल्लियात गालिब फ़ारसी की कुल 11 मसनवियों को उर्दू ज़बान में किसने मुंतकिल किया था? तो ज़ो अंसारी। मसनवी गुलजार नसीम में बकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? तो ये हो जाएगा हुस्न आरा। किरदार याद रखिए, ये सारे किरदार किसके हैं? गुलजार नसीम। चलिए। सुर्ख यूँ है कि रंग आसमानी लिए कि खिलिया कमल फूल पानी लिए। ये शेर किस मसनवी का है? तो ये कुतुब मुश्तरी का। तुम मसर किसने लिखा? कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की 1609 में। इशाअत। जी इशाअत इशाअत 1938-39 मौलवी अब्दुल हक। और गोलकोंडा के सबसे पहले तवज़ात मसनवी। कुतुब मुश्तरी। चलो।
फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ है? तो गुजरात। गुजरात, गुड। चलिए, हिंदी पर यही लिखा था क्या? हिंदी के साथ में लिखा नज्म क्या? आदमी नामा के एक सवाल आया था ना हिंदी वाला, यही थे क्या? हिंदी हिंदी पर एक सवाल आया था ना फोर्ट विलियम कॉलेज में, हिंदी पर सबसे ज़्यादा किताब किसने लिखी, कुछ ऐसा आया था ना? हिंदी नहीं आया था, यह था जदीद हिंदी नस्र का बानी किसको कहा जाता है? याद नहीं, अच्छा ये चलिए। सवाल आया था, जदीद हिंदी नस्र का बानी लल्लू लाल जी को कहा जाता है। चलो, नज्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? मुखम्मस की हैयत में। लल्ला जी यही तो हैं, हाँ, मुखम्मस है ना। जी। चलो, मसूद हुसैन खान के मुरीद से आला का नाम क्या है? तो हुसैन खान। गुड, बहुत। और पढ़वाऊंगा दूसरे से, तैयार रहो लोग। गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुई? तो मई 1946 हकीम अजमल खान ने की। गुड। बताओ। मंदरजा झेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? रेडियो फीचर में ना बयानिया होता है और ना हकीकत है। उसके बाद उसका मौजू बहुत महदूद होता है, महदूद नहीं होता है। रेडियो फीचर की ज़ुबान मुश्किल और अदक होती है, ये भी गलत है। रेडियो फीचर में हकाइक पेश किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन जाएगा इसका। ये आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो खाने का मुझे बहाना है, कौन खाएगा अपनी ड्यूटी का? मेरी ड्यूटी है ये, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा वो हूँ। दिन भर घर में तन्हा पड़ी रहेगी, हम्म, किससे हंसेगी किससे बोलेगी, ये सोच कर उसका दिल दरस जाता है। जो जो वक्त करीब आता उसके हंसना वो करते की मांझे किसकी तरफ देखने लगती थी। की इस कहानी का आप लोगों को आवाज़ मिल रही है? मुझे बहुत कट रही है, क्यों? मालिकन, बंद करके फिर चालू कीजिए, बंद कर लीजिए। चलिए, कोई और पढ़िए आप में से, एक आदमी, फिर पढ़िएगा बाद में आप। कोई एक आदमी अपने अपने मन से शुरू, एक आदमी बस, दो आदमी नहीं, फिर आवाज़ कटने लगेगी नहीं तो। चलिए पढ़िए, कोई अपने मन से, पढ़वाऊंगा, नाम रखो, पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय महफिल पोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ की किताब है? हैदरी। इनके अलावा भी किसी ने लिखा था, मीर शेरडी अफसोस ने। चलिए, मलिका शम्स ताजदार और मलिका नौबहार गुलशन अफरोज किस दास्तान के किरदार हैं? बोस्तान ख्याल। नाइमा सालेहा और फहमीदा किस नावल के किरदार हैं? तौबतुन नसूह। इसी तरह सवाल आ गया भाई। मीर हसन की वफात किस शहर में हुई? लखनऊ में। गैर हैरत है खबर उस आईना रूह की किसे, राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज है। वली की है, वली दखनी। सही में वली दखनी की। दूसरा देख के। चलिए, बताइए, ये तो दिख गया। उरूज आहद और बयान किसकी किताब है? फारूकी। फारूकी नहीं कहना है, शमसुर रहमान फारूकी कहना है, ठीक है। फारूकी। चलिए पढ़िए। आजकल यूरोप में शायर के कमाल का अंदाज इस बात से भी किया जाता है, अंदाजा इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शोरा से किस कदर ज्यादा, मुझे नजर ही नहीं आ रहा सर, ज्यादा ब्लर दिख रहा। ज़्यादा अल्फाज खुश सलीक़गी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं। मोबाइल कम चलाइए, मोबाइल घर में इसलिए बोलते हैं ना, मोबाइल कम चलाओ, इसलिए आँख में खराबी हो रही है। हाँ? मेरी आईसाइट वीक हो गई है थोड़ी। तो हम घर जा रहे हैं ना, तो हमारे बाप हमारा अब्बू ना इसी तरह बोलेंगे, मोबाइल कम चलाओ, आँख खराब हो जाएगी। एहतशाम अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन कहाँ, तो उन्होंने मुकदमा शेर शायरी में लिखा है ना। चलिए दोहरा लीजिए एक मतलब इसको। आजकल यूरोप में शायर के कमाल का अंदाज इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शुआरा से किस कदर ज़्यादा अल्फाज
खुश सलीकी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किया है। अल्ताफ़ सनारी ने बात कही। चलिए चलो कोई और पढ़े यहाँ से। इतने सारे लोग हैं, पढ़ने का मौका मिला तभी नहीं पढ़, निशान लगा हुआ है, बता रहा हूँ तब भी नहीं पढ़ो। कब पढ़ोगे बताओ? इतना समझा बुझा के लाता हूँ तोता की तरफ, फिर भी वही बात। दुनिया हैरान हो गई है, आईना दिखा दिया किसने? किसका शेर है ये? फिराक गोरखपुरी। चलिए आगे। वाल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से? तअस्सुराती तनकीद से। जमालियाती में भी नाम आता है लेकिन तअस्सुराती तनकीद के बुनियाद गुजार हैं। चलिए, मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में, कई मतलब बता चुका हूँ। दरज़ैल मुहक्किकीन में से किसने गालिब का दीवान मुरत्तब किया? इम्तियाज़ अली अरशी। इम्तियाज़ अली अरशी। ठीक है, आ जाइए आगे। गुरेज किसकी नज़्म का उन्वान है? मखदूम, साहिर, शफीक फातिमा शेरा, अख्तर उल ईमान। बताइए। साहिर। चलिए, दरज़ैल में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? तो रूह कायनात, ये तो फिराक गोरखपुरी का मजमुआ है, तो ये नहीं है। नक्शो निगार है, फ़िक्र नशात है, सुरूद खुरूश है। चलिए, हम वहशी हैं, फायर एरिया और जसाहात। ऐसा लग रहा है कि ये अलग है। देखते हैं। बाज़ आमद, अलाओ, रास्ता बंद है। अलाओ भी अफसाने मजमुआ है, बाज़ आमद ये तो शेरी मजमुआ है, तो हटाते हैं। देखते हैं। फुटपाथ के शहजादे, असीर हिर्स और देख रहे नैन, ये सब ड्रामा है, तो मुझे लग रहा है यही सही होगा। देखते हैं आगे। इंशाइया, शामत आमाल, रोशनी, यही सही है। जिम कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। अच्छा, यहाँ तरतीब देखना पड़ेगा। यहाँ तरतीब देख रहे हैं? हम सोचेंगे अलिफ के सामने, ये मेरे से बहुत गलती होती है, आप अपना देख लीजिएगा किसी भी इम्तिहान में। मुझे लगता है कि उसी हिसाब से होगा, और कहीं कहीं लगा के चले जाओगे पता चला देखा नहीं। अलिफ के सामने दे दिया दाल, एक के सामने दे, गिनती में, हाँ 1 2, एक के सामने दे दिया दाल और 2 के सामने दे दिया जीम। अब को लगा कि एक के सामने अलिफ दिया होगा, गलत लगा दिया। अब ये बताइए कि फुटपाथ के शहजादे, असीर हिर्स और देख रहे नैन, ये ड्रामे किसके हैं सब? अभी तनवीर के हैं या किसके हैं? चलिए बताइए। ये तो ड्रामे किसके हैं? आवाज़ पहुंच रही है मेरी आपके कानों तक? मोहम्मद हसन, फुटपाथ के मोहम्मद हसन, सब मोहम्मद हसन के हैं। शहजादे, फुटपाथ के शहजादे मोहम्मद हसन और असीर हिर्स, देख रहे हैं नैन, असीर हिर्स आगा और देख रहे हैं नैन हबीब तनवीर। हैं, चलिए आ जाइए। चमन में आज नसीमें बहार आ पहुँची, नवेदे निकहते गुल बेशुमार आ पहुँची, सदाए कुमरियो सूरत हज़ार आ पहुँची, जुनू की फ़ौज के दिल पर पुकार आ पहुँची, हज़ार शुक्र का फसल बहार आ पहुँची। मुखम्मस के आयत में 5 मिसरे हैं। मुखम्मस के आयत में तो बताइए ये अशार किसके हैं? ये अशार किसके आपको बताना है। कम बोलना आदा है अरचंद पे न इतना, मुंद जाए चश्मे आशिक तो भी वह मुँह न खोले। ये बताइए, बागो बहार में कुछ अशार दिए गए हैं, ये आपको देखना ज़रूरी है कि कौन सा शेर किससे से मुल्हक है, तो ये आपको बताना है। बताइए तो बागो बहार में किससे मुल्हक है ये? पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा, चौथा। कम बोलना अदा है हर चंद पे न इतना। कोई नात पढ़ता है आप में से? कोई गज़ल पढ़ता है? सच बताओ ईमानदारी से, कोई पढ़ता है तो बताओ। दरज़ैल कसायद में से कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई तरन्नुम के साथ? तज़हीक रोज़गार। अच्छा, ज़हन नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये किसका है? शौक़। वह जब कुफ्र साबित व तमगाए मुसलमानी, ये तो खाकानी के तर्ज पर लिखा गया है, सौदा का है। तज़हीक रोज़गार, ये भी सौदा के अनवरी के तर्ज पर लिखा गया है मेरी आंखों में अशकों के तमाशा गवर, ये ज़ौक़। ठीक है, चलिए। उर्दू इमला, ये किताब मैं आपको तो पहले रिकमेंड किया था, बहुत अच्छी किताब, इसको याद कर डालिएगा, लिख लीजिए, पढ़ डालिए इसको। अपने दुख मुजद्दिदों में मदन किस चीज़ का कारोबार करता है? गंदे बरोज़े का। चलिए,
जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? दिल्ली कॉलेज, दिल यतीमों का शीशे से नाजुक, बात कहते में फूट जाता है, दिल पे दर मर्दों का हुबाब नमन, मारे फूंक टूट जाता है। ये अशार किससे लिया गया बताइए? करबल कथा 32-33 बोस्तान ख्याल कब लिखी गई बताओ तो कोई आप में से? बोस्तान ख्याल कब लिखी गई है ये बताओ। 1757-58। गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज आगे, आज 15 तारीख है ना, तो नहीं होना चाहिए बोस्तान ख्याल। चलिए, यहूदी की लड़की अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज़ है? द ज्यूस से माखूज़ है, ठीक है। इब्ने इंशा ने फिलिपाइन का सफ़र किस सन में किया? देखिए, अगर तैयारी रहेगी बढ़िया था तो आप झट कर लोगे। तो यही नाम है, प्रैक्टिस का नाम है, 72 में किया था। अब देखिए, ये चारों जो तारीख है ना, इस चारों तारीख में कहीं ना कहीं सफ़र किया है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 1963 में कहाँ किया है, 1964 में कहाँ किया है, 1974 में कहाँ किया है, तो इस पेपर का देने का तो यही फ़ायदा होगा ना। इस पेपर का देने का यही फ़ायदा होता है कि आप इसको देखिए, इसने जवाब दे दिया 63 में ईरान किया था, गुड। इसी तरह और लोग जवाब दे दीजिए, इसी तरह और लोग जवाब दे दीजिए ताकि सबको याद हो जाए। 63 में ईरान किया था, 64 में कहाँ किया था ये बताइए, ताकि आपको याद हो जाए फट से। 64 में लंका, जनवरी, श्रीलंका या लंका कर लीजिए। और 72 का तो हो गया फिलिपाइन, ठीक है। बट गया कौन? 74। तो 74 में जापान किया था, जापान, ठीक है। 74 में वो कलम पता नहीं काम करना छोड़ दिया है ना, तो वो कलम से मैं लिख देता। 74 में तो देखूंगा, दिखाऊंगा किसी से इसको। आपके पास कोई भी गाइड किताब उसमें चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो 63 में ईरान हो गया, 72 में फिलिपाइन हो गया, और 64 में आपको श्रीलंका हो गया, और लंका, और 74 में आपको जापान हो गया। तो 4 तो आपको यहीं याद हो गया, और 4 याद हो गया तो आपका काम हल हो गया। और इसी किताब में सयाह की मुनाजात के नाम से उन्वान है। चलिए, इब्न इंशा की पैदाइश क्या है? 1927 1978, जिनका असल नाम है शेर मोहम्मद खान। इस तरह याद करना है। चलिए, टाइम बचेगा हमारे पास 10 मिनट, उसमें याद करेंगे। गज़ल की असनाफ़, तमाम असनाफ़ सुखन में, गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। तो क्या है? हाल ही ने बात कही थी, इसमें क्या ही देर लगाएंगे बताइए। मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदां कोई नहीं। तुम लोग सियासतदां हो ना वह घर में हुकूमत कर सकती है, मुल्क में राज कर सकती है, फिर भी कहती हैं लड़कियां हमको तो हक़ नहीं मिलता है। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हरबे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक तखय्युल तक गसब कर लेती हैं, वो ये अहमियत ही नहीं रखते? बताइए किस नावे से लिया गया है? टेढ़ी लकीर से लिया गया है, टेढ़ी लकीर से लिया गया। चलिए, कता में आसार कितने होंगे? कम से कम 4 मिसरे होंगे। अल-उम्दा किसी किताब है? आपको मालूम है, इब्न रशीद की किताब है। इस तरह मैं आपसे पूछ लूँ कि इब्न कुतैबा के कोई एक किताब का नाम बता दीजिए, बताइए। इब्न कुतैबा के किसी एक किताब का नाम बताइए। इब्न कुतैबा की किसी एक किताब का नाम बताइए। किताबुल मानी, अश्शेर व शुआरा और अदबुल का, गुड, ये बात हुई। एक ने दूसरा बताया, दूसरे ने तो अदाबुल कातिब, अश्शेर व शुआरा और किताबुल मानी, ठीक है। अब इसी तरह खुदामा इब्न जाफर के किताब का नाम बता दीजिए ताकि आपको दोहरा लें, यहीं बैठे बैठे यहाँ से आप निपट लें। नक़दुश्शेर हैं। चलिए, ये बताइए जम्बू जेट वाला, इब्न बतूता के ताक़ुब में है। जम्बू जेट यानी बोइंग 747, क्या लिखा है? नक़दुश्शेर, ठीक है। अंदर से ये जहाज़ नहीं, दीवान खाना सिनेमा हॉल नज़र आता है, इस फ़र्क के साथ कि वहाँ के लोग। अच्छा, इसमें कोई ऐसी किताब है जिसको आप नहीं जानते हो? मुसाफिरान लंदन 50 मरतबा आ गया है। सफ़रनामा रूम मिस्र शाम शिबली का है। जापान चलो मुस्तफ़ा हुसैन का है। ये सब आपको याद हो गया है।
अब मैं एक नया काम आपको दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ के नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यहाँ से हटने के बाद जब भी टाइम मिले सबका सन लिख लेना है। जैसे मुसाफिरान लंदन, ये किताब कब शाये हुई है? 1961 में शाये हुई है, गुड। इसी तरह सफ़रनामा रूम बिसुरशाम 1874 में 94 में शाये हुई है। इब्न बतूता के ताक़ुब में कब शाये हुई बताइए इसको? बतूता के ताक़ुब में कब शाये हुई है, जल्दी बताइए। 74 में। जापान चलो, जापान चलो, जापान चलो, जापान कब शाये हुई है? 83 में। ये इस तरह आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये बताइए, ऐशा बादशाह सल्तनत पनाह के ज़मा में अयालत व सरफराजी और एनान अदालत और बंदा नवाजी बीच मुल्क हिंदुस्तान के कफ़े किनायत और कब्ज़े दरायत, इस तरह के जो इक़्तिबास आ गया ना दूसरी मरतबा आना मुश्किल होता है, तो इसलिए दूसरा इसको याद रखिए, करबल कथा में ये चीज़ आया हुआ है, ठीक है। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, अब्दुलसलाम नदवी ने बात कही। अब यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुसफ़ी ने क्या कहा सौदा के बारे में, मोहम्मद हुसैन ने क्या कहा, लाला सिर्राम ने क्या कहा, इस सब लोगों ने सौदा के बारे में कुछ ना कुछ कहा है। तो एक मतलब आपको टाइम कितना लगेगा? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड लगेगा, सवाल हल, और आप परेशानी से बरी हो गए। वो काम क्यों नहीं कर लेते हैं जो 20 सेकेंड में हो जाने वाला है? 20 सेकेंड में जो काम हो जाने वाला है उसको करने में कितना टाइम लगेगा? सौदा के बारे में मुसफ़ी ने क्या कहा था? नक्काशी अव्वल किसने कहा था? मुसफ़ी ने कहा था ना नक्काशी अव्वल सौदा को, ठीक है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा था? क्या कहा था मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने? यही कहा था ना कि सौदा इस मैदान में नामी शाहसवार, फारस के नामी शाहसवारों के एनान दर एनान ही नहीं गए बल्कि अक्सर मैदान में आगे निकल गए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। इसके अलावा भी कहा था कि कसायद का कहना और फिर इस धूमधाम से आला दर्जा फसाहत बलागत तक पहुँचना उनका पहला फ़ख्र है, यही बात कही थी। लाला सिर्राम ने भी एक बात कही थी इनके बारे में, कौल कहा था, याद है किसी को? लाला सिर्राम ने कुछ कहा। उर्दू में कसीदा गोई का मुजीद अगर किसी को कह सकते तो उसे मिर्ज़ा की ज़ात है, इसके ज़ोर कलम ने आलम सुखन में धाक बैठा दी। मकतूल जवाब कसायद सुनकर मुखालिफिन ने भी उनका लोहा मान लिया। ये क्या कहा था? लाला सिर्राम में। यहाँ से हमारा काम हो गया। अब आ जाइए उर्दू के नवाए दहली के ताल्लुक से आपको मालूम है मसूद हुसैन खान का कौल बहुत मशहूर है, यहाँ टाइम नहीं लगाना है हमको। ये सच है कि क्या कोई दुनिया में ऐसा भी इंसान है जो अपने शहंशाह से मोहब्बत ना करता हो? हर इंसान को मोहब्बत होती है। ज़हाक है, आगरा बाज़ार है, अनारकली है, यहूदी की लड़की है, इसके किरदार पर नज़र रख लेनी है, कब शाये हुई है, इसका मुसन्निफ़ कौन है, आपका आधा काम यहाँ से हो गया। अब ये आज ये अकबाल के अशार बहुत पूछे जाते हैं। ये मौज नफ़स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दरून हयात। खुदी क्या है? बेदारी कायनात। खुदी जलवा बदस्त व खलवत पसंद। समंदर है एक पानी, एक बूंद पानी में बंद। बताइए बताइए जल्दी से, किस में है? इकबाल की नज़म से माखूज़ है। लाला साराइश, शुआइब उम्मीद, ज़ौक़-ओ शौक़, साकी नामा। चलिए अच्छा, मतलब 2020 से लगता है इक़्तिबास आएगा। नाविल उमराव जनादा में उमराव, खुर्शीद, अमीरन और बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में लगने वाले ऐश बाग, ये ऐश बाग याद रखिएगा, कभी हो सकता है ये पूछ ले कि किस बाग में जाते हैं, तो ऐश बाग में मेले जाते हैं। वो कौन सा दिन था? जुमा का दिन था, जुमा का दिन था। चलिए आब हयात ने मीर मुस्तहसन अली खलीक का बयान किस दौर में है? जो कंफ्यूजन है बताइएगा, ग्रुप में भेजिएगा। आफरीन खान ग्रुप में सवाल पूछिए, कंफ्यूजन है तो। जुमरात यहाँ है या कोई किसी और गुलजार नसीब में जुमरात है? ये बताइए, किताब खोल कर देख लीजिएगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी। बताइए 5वें दौर में। चलिए दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? मोहम्मद शाह। और दोहराई किसी गई? शाह आलम सानी के। चलिए यूँ तो अक्सर आपकी आवाज़ सुना करती थी मगर कभी बुलाने की जुरात ना हुई, मगर आज आपकी गज़ल ने बेचैन कर दिया। तो ये उमराव जनादा के इक़्तिबास है, ठीक है। चलिए उसूल तहक़ीक़ व तरतीब तदवीन मतन, ये किताब कल भी आई थी, कल हाँ, और आज भी आई है, देख लीजिए। तनवीर अहमद अलवी की किताब है उसूल तहक़ीक़ व तदवीन मतन, कल भी आई थी और आज भी है। ज़ाइल में से कि शायर ने सिन्फ़ रेख्ती में तब आज़माई ने, कि सवाल मैं आपको समझा चुका हूँ। गज़ल के अलावा इन्होंने कोई सिन्फ़ नहीं कहा था,
तो कभी कभी शायर आशोब देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं, तो आपको देख लीजिएगा। चलिए, आला अहमद सुरूर किस सन में इंटरनेशनल ओरिएंटलिस्ट कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को गए थे? बताइए। 1960 में। सौदा के बारे में किसने कहा कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं? एहतशाम हुसैन ने कहा। ठीक है, चलिए। सलामत किस नावल का किरदार है? गौदान, उमराव जनादा, एक चादर मैल से, आका दरिया। तो इस तरह हमको किरदार पर नज़र रखनी है। इस तरह कह रहे हैं कि गालिब की फ़ारसी मसनवी चिराग दैर का मंजूम तर्जमा किसने किया था? हनीफ नकवी ने। एक सवाल इससे पहले आया था, क्या आया था? गालिब की 11 मसनवियों का उर्दू में किया था तर्जुमा, वो क्या था? इस सवाल भी आया था ना, गालिब को उर्दू 11 मसनवियों का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? उर्दू जू अंसारी ने। क्या सवाल था बताइए तो, क्या है उनके बारे में? बोलिए, क्या था? 11 मसनवियों, गालिब की 11 मसनवियों को का तर्जुमा किसने किया था? उर्दू में तर्जुमा किया? उर्दू में तर्जुमा जू अंसारी ने किया था, और चरागे दैर के नाम से हनीफ नकवी ने किया था। तो देखिए 100 सवाल हमारा हो गया 40 मिनट में, 45 मिनट में। ये स्पीड रखेंगे तो हो जाएगा। ये सब सवाल आप जुबानी याद कर डालिए। तो आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ? क्या पूछ लूँ बताइए? क्या पूछ लूँ बताइए? आप बताइए क्या पूछना, क्या पूछूँ मैं? चलिए 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 चलिए, कुछ पूछता हूँ आप लोगों से। उर्दू नस्र में अल्लामा इकबाल की पहली बाकायदा तसनीफ कौन सी है बताइए? फ़लसफ़ा आजम, इल्मुल इक़्तिसाद, तारीख़ आलम, अनवार इकबाल। बताइए। इल्मुल इक्तिसाद। इल्मुल इक़्तिसाद, गुड, बहुत अच्छा। 2004 में इकबाल की किस नज़्म की तख्लीक़ के 100 साल मुकम्मल हुए? पहले सुन लीजिए। शिकवा, तराने हिंदी, साक़ीनामा, मस्जिद कुर्तुबा। शिकवा जवाब है। तराने हिंदी। कौन सा है? तराने हिंदी। चलिए, ये बताइए कि 3 रंग किसका शेरी मजमूआ है? 3 रंग मीरा जी का। 3 रंग मीरा जी का है। ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल आपसे पूछ लूँ। उर्दू की कहानी किसी किताब है? एहतशाम हुसैन। और लिसानी तनाजुर किसी किताब है? खलील मिर्जा खलील अहमद बेग। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब। गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। खलील अहमद या कमर रईस की है शायद, कमर रईस की। लिसानी तनाजुर देखिए, देखो बताइए, ये बताइए देख क्या। दूसरा सवाल सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, जिसको गांठ मान लीजिए, फिर बाद में पूछेगा तो बता नहीं पाऊंगा मैं। उर्दू ज़ुबान के हवाले से पहली तहरीक का नाम बताइए। भक्ति तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, नई शायरी तहरीक, रूमानियत की तहरीक। बताइए। अलीगढ़ तहरीक। ठीक है, लिसानी तनाजुर बताइए देख के। ये खलील बेग की है। सही। मीर के बारे में किसने कही थी कि मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई? एहसन फारूकी है। आसन फारूकी ने कही थी या ख्वाजा वासिद ने कहा था? देख लीजिए, देख। ख्वाजा अहमद फारूकी है, एहसन अहमद फारूकी। अरे मीर बासित ने कहा था या उन्होंने कहा था? ख्वाजा बासित ने। ख्वाजा अहमद फारूकी हैं। सही। बासित कहते हैं मीर एक का कलाम आ और मिर्जा का कलाम वो वाह। तो सही है, मैं जो पूछ रहा हूँ आप जो कह रही हो सही बता रही हैं। जी सही बता रही हूँ। अच्छा, ये किसने कहा था फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं?
सब लोग गोपी चंद नारंग। गोपी चंदा। सब लोग ये कोई नहीं है कि हम मुकाबला में हैं, आप लोग चुपचाप खामोश तमाशाई बने हैं। सब लोग कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। चलिए अब आपसे क्या पूछ लूँ, टाइम कितना, मुझे कुछ लिखना भी है ना, जल्दी टाइम निकल रहा है ना, 15 तारीख हो गई। चलिए आप लोग सब एक एक सवाल कीजिए ताकि सबको जानकारी हो जाए। 12 सवाल 13 सवाल आ जाए, जल्दी कीजिए, 5 मिनट टाइम है बस। चलो सरोरी पूछो कोई सवाल। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है, ये किसने कहा था? बताइए सब लोग। बहुत अच्छा सवाल पूछिए, बताइए जल्दी से। उन्होंने सवाल किया ना, मीर के आशार को भीतरी चोट या दाखिलिया चोट किसने कहा था, बताइए। फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी, सही है। और बताइए। अफू दिल की रानी ईमान का फैसला, ये किसका अफसाना है? फिर से बोलिए। अफू दिल की रानी ईमान का फैसला, ये किसका अफसाना है? रानी ईमान का फैसला, बताइए भाई, किसी को मालूम, आप बता दीजिए किसका है। प्रेमचंद का है। दिल की रानी और ईमान का फैसला, जी। ये जुमला है क्या, उनका अफसाना है? और ये अफसाना है प्रेमचंद का। अफू हो गया दिल की रानी ईमान का फैसला, आसिया बर्बाद, वफा की देवी, जगरात का डब्बा, ये सब प्रेमचंद का है। खैर चलिए और सवाल कीजिए, जल्दी कीजिए, अपने अपने हिस्से के सवाल कीजिए, फौरन, टाइम नहीं है। मीर के लहजे की बाजियाफ्त किसका मजमून? बहुत अच्छा, मीर के लहजे की बाजियाफ्त, वोट, बहुत अच्छा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सुरूर रहमान सर, शमसुर रहमान फारूकी, नहीं, खलीलुर रहमान आजमी। खलील रहमान आजमी, वो जवाब दी थी बच्ची ने, खलील रहमान। फिर दोहरा दीजिए एक मरतबा ताकि सबको याद हो जाए। मीर के लहजे की बाजियाफ्त। खलील रहमान आजमी, गुड। चलिए आप लोग जाना चाहें तो जाएं। बोलिए, पूछिए 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 पूछिए। गजल शायरी नहीं, इतने शायर है।